जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 6 नवंबर 2024 है। दिन बुधवार का है। संगत जी, बुधवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, वैसे ही बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज के दिन आप जो भी काम कर लो वो पूरे ही हो जाते हैं। संगत जी, सारे काम गुरु जी महाराज की कृपा से। आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है बुधवार का। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि संगत जी ये स्पेशल सत्संग है, चमत्कारी सत्संग है। आज का सत्संग सुन के आपको बड़े बड़े जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं ना, उस सभी के आंसर्स, उन सभी के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो आप मिस करके चले जाओगे संगत जी, फिर आपको ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी ना, फिर किसी और को मिल जाएगी आपके हिस्से की ब्लेसिंग। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना। 10 से 15 मिनट की बात है। बाकी संगत जी लाइक और शेयर कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने का भी आ रहा है, शेयर करने का भी आ रहा है, ताकि ये सत्संग और संगत तक भी पहुंच जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत कोमल सिंघल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल सिंघल अशोक विहार दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 यानी कि पिछले साल में शुरू हुई थी। वैसे संगत जी हम लोग इन गुरुओं में, इन बाबाओं में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि देखो आजकल ना टीवी में हर कोई देखता रहता है, हर कोई न्यूज़ सुनता है संगत जी, कोई पागल तो है नहीं। तो हम भी था कि चलो भाई
जब यहाँ इतने गुरु सब, मतलब कोई कहता है वो इन्होंने ऐसा काम किया, कोई कहता है ऐसे काम करके वो जेल चले गए, तो संगत जी मन में ना फिर वहम तो देखो आता ही है कि भाई कहीं ये भी तो वैसे नहीं है, ये भी तो वही नहीं है कहीं। तो मन में चीजें आती हैं संगत जी, इंसान है देखो, है ना, तो मन में तो बातें आती रहती है ना बार बार कि भाई कहीं यहाँ पे भी तो वैसा नहीं होता होगा काम जैसे बाकी जगहों पे होता है। तो गुरु जी का संगत जी हमें पता ही मेरी फ्रेंड के थ्रू चला था, क्योंकि देखो मेरे जो पापा है ना उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी, और 1-2 दिनों के अंदर ही सीरियस हो गई थी संगत जी हालत। मेरे पापा को पीने खाने का शौक था संगत जी। 2 दिन, एक दिन उनकी तबीयत खराब रही, दुकान पे नहीं गए, अगले दिन संगत जी वो सीधा हॉस्पिटल में थे। देख लो आप, मतलब एक दिन जो कामकाजी बंदा है संगत जी वो दुकान पे रहे बिना, जाए बिना नहीं रह सकता, वो घर पे नहीं बैठ सकता दुकानदार। संगत जी मेरे पापा की तबीयत खराब रही, मैं खुद हैरान थी, मेरी मम्मी हैरान थी कि ये आज तक, मेरी मम्मी कहती कभी शादी के बाद ना कभी एक दिन की छुट्टी नहीं की इन्होंने, और आज एकदम से घर बैठ गए, पता नहीं क्या है, क्या हुआ इनको। पूछो तो कहते थे घबराहट हो रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अगले दिन संगत जी सुबह सुबह उठे पापा मेरे, बाथरूम में गिर गए, हमने सीधा एम्बुलेंस बुलाई और सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर कहते हैं इनके गिरने से इनके सिर पे चोट लगी है, दिमाग में चोट लगी है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, और भी दुनिया भर की चीजें डॉक्टर ने हमें बताई कि ऐसे ऐसे करके इनको परेशानी हो गई है। अब ये ठीक हो पाए ना हो पाए, पहले जैसे इनका दिमाग रहेगा नहीं रहेगा कुछ कह नहीं सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है अभी तो। संगत जी हम लोग तो बड़े, मतलब एक तरीके से बड़े, हम तो फंस गए थे कि अरे ये क्या हो गया। देखो बंदा ना घबरा जाता है संगत जी एकदम से कि अरे ये हुआ क्या, समझ नहीं आती तब ना, तब समझ नहीं आती कि ये क्या, हम क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटल में, क्या हो रहा है सब कुछ। तो मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आया, मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई यार, मैं नहीं आ पाऊंगी कॉलेज में। संगत जी मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ अभी, तो मैंने बताया कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, हम लोग हॉस्पिटल में हैं। सारी चीजें मैंने उसको बताई अपने, मतलब घर की। तो कहती है कौन से हॉस्पिटल, मैंने कहा ये वाले हॉस्पिटल में। कहती मैं आ रही हूँ। मैंने कहा आ जा भाई, तू भी आ जा। हमारे साथ कोई था नहीं संगत जी, मैं, मेरी मम्मी और एक मेरी फ्रेंड आ गई थी बस, और कोई नहीं था हमारे साथ में। ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है, मैं अकेली हूँ। चाचा ताया बुआ कोई भी नहीं आया। सब लोग संगत जी आजकल ना पैसे वालों के पीछे भागते हैं, गरीब आदमी की तो इज्जत ही नहीं है आज की डेट में। सब पैसे वालों के पीछे भागते हैं कि उससे, कि जिसके पास पैसे होंगे ना उसी के पास सारी दुनिया भागती है संगत जी। हमारे पास था कुछ नहीं, हम लोग वैसे ही मरे पड़े थे, हमारे पास कौन आएगा बताओ। तो मेरी फ्रेंड आती है, देखती है, डॉक्टर से बात करी उसने, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ऐसे प्रॉब्लम, उनको कोमा में चले गए अभी, कोमा में सीधा। मेरी फ्रेंड कहती है अभी तो इनको होश आना बड़ा मुश्किल है, अब ये पहले इधर रहेंगे नहीं रहेंगे कोई पता नहीं है इनका कुछ। अब तो संगत जी हम लोगों को देखो दुकान से सारा घर चलता था, दुकान से ही जो भी सेल होती थी दुकान पे, उससे हमारा पूरा घर आराम से चलता था। अब दुकान तो हो गई बंद। मेरी फ्रेंड मुझे उस टाइम ना, मुझे संगत जी अच्छे से याद है इस बात का, क्योंकि पिछले साल की बात है, पूरे 10,000 रुपए मेरी फ्रेंड मुझे दे के गई थी हेल्प के लिए। उसने ये नहीं कहा कि मुझे वापस कर दियो, नहीं, कहती मेरी तरफ से तेरे लिए, क्योंकि देख जब भी मुझे कोई परेशानी आई है तो तू खड़ी रही है मेरे साथ, अब तेरे ऊपर परेशानी आई है तो मैं क्या भाग जाऊं। 10,000 संगत जी स्टूडेंट के तौर पे आप देख लो, स्टूडेंट्स के पास 1000 भी नहीं होते आज की डेट में, क्योंकि देखो स्टूडेंट के पास कहाँ पैसे हों, कोई काम थोड़ी करते हैं।
उसने जोड़ के रखे होंगे या उसके मन में कुछ आया होगा संगत जी। उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और साथ ही साथ मुझे कहती है तू चिंता मत कर, गुरुजी बैठे हैं ना, सब ठीक करेंगे। संगत जी वो उसने एक बात जो बोली ना, गुरुजी बैठे हैं ना, सब ठीक करेंगे, ये बात ही मुझे गुरुजी के पास ले गई थी। मैंने पूछा कौन से गुरुजी, क्या क्या बोल रही है ये? कहती हमारे गुरुजी, हम जिनको मानते हैं। मैंने कहा तो फिर तुम मानते हो ना, हम थोड़ी ना मानते हैं उनको। कहती नहीं ऐसा मत बोल, क्योंकि तेरे पापा की जो अभी हालत है ना, ये डॉक्टर भी ने मतलब डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। तेरे पापा को ठीक कर सकते हैं तो सिर्फ गुरुजी ठीक कर सकते हैं और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। संगत जी ये बात ना सच भी है। गुरु जी का जैसे ही उसने मुझे स्वरूप दिया, पहली बार एक हाथ से पैसे दिए, दूसरे हाथ से पर्स में निकाल कर उसने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया, छोटे वाला। कहती है जा छुपके से ना, डॉक्टर को पता ना चले, छुपके से अपने पापा के पिलो के नीचे, तकिए के नीचे ये स्वरूप रखा गुरु जी का। मैंने कहा तो क्या ठीक हो जाएंगे पापा मेरे? कहती हाँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है, जाओ ठीक हो जाएंगे। संगत जी मैं रखा ही फटाफट जाके, मैं देखा डॉक्टर तो है भी नहीं अभी, तो मैं चुपके से रखा ही जाके। कहती 2-3 दिन के अंदर देखियो तेरे पापा खुद चल के आएंगे बाहर तक और कहेंगे मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, घर चलो ना। संगत जी वही हुआ संगत जी। 2 दिन के अंदर अंदर वही डॉक्टर जो बोल रहे थे मेरे पापा ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कोमा में जा चुके हैं, वही डॉक्टर कहते हैं आपके फादर जो है ना, मैं वैसे आया था चेकिंग करने के लिए, चेक करने के लिए क्या उनकी कैसी तबीयत है क्या है, मैंने देखा वो वॉशरूम में गए हुए अपने आप ही, खुद चल गए। ये बात सबसे पहली बात हमें डॉक्टर ने बताई संगत जी, कि अपने आप वो वॉशरूम में गए हुए हैं। बताओ आप, गुरु जी की ब्लेसिंग देखो, कृपा देखो उनकी। एक ही दिन में संगत जी, एक ही दिन में, और ना हम गुरु जी को जानते थे ना मानते थे। वो बात अलग होती है कि आप मानते आ रहे हो या आपने बोला हुआ है गुरु जी को कि ऐसे ऐसे परेशानी है गुरु जी खत्म कर दो, बोला भी नहीं हुआ, मानते भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो, और फिर भी इतनी कृपा। संगत जी मानना बड़ा मुश्किल था, है ना। 2-3 दिन के बाद पापा मेरे बाहर आए, रिसेप्शन तक खुद चल के आ रहे हैं बाहर, बल्कि हम पापा को रोक रहे हैं, पापा ऐसे मत चलो आप अभी, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको प्रॉब्लम है, आप अभी आराम करो, आप ऐसे मत चलो बार बार, क्योंकि ऐसे फिर चक्कर आ जाए, कुछ हो जाए, बंदे का बैलेंस खराब हो जाए और लेने के देने पड़ जाते हैं संगत जी। तो मैंने मना भी किया, पर पापा संगत जी मानने वाले कहाँ थे। चलते गए और आज 1 साल हो गया पूरा इस बात को संगत जी। मेरे पापा हेल्दी, फिट एंड फाइन रोज शॉप पे जा रहे हैं, रोज शॉप पे, और ये सब कुछ ना गुरु जी ने ही करा है संगत जी, और ये कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर जैसे नहीं कर पाए तो बाकी तो आप बातें छोड़ ही दो संगत जी। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो आज की डेट में डॉक्टर से तो ऊपर भगवान ही है बस, और तो कोई है भी नहीं। फिर ऊपर भगवान है, नीचे डॉक्टर है। तो ये मेरा गुरुजी का बड़ा ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी
तो ये था आज का बुधवार का चमत्कारी सत्संग गुरु जी का। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। आप तो संगत जी कमेंट ही नहीं करते हो, सत्संग को सुनते भी नहीं हो, ध्यान से भी नहीं सुनते और ऐसे ही चले जाते हो, बस भागने की करते हो। संगत जी ऐसा मत किया करो। कम से कम आप देखो, संगत बेचारी इतनी दूर दूर से बैठ के वो सत्संग शेयर करते हैं लोग अपने, कोई कहीं से कोई कहीं से, इतनी इतनी देर तक बोलते हैं। तो संगत जी हम लोग क्या कमेंट भी नहीं कर सकते? और जो कि फ्री है बिल्कुल संगत जी, किसी का पैसा थोड़ी लगना है कमेंट करने में, बिल्कुल फ्री ऑप्शन आ रहा है सामने, उस पे आपने लिखना ही तो है कि हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली। संगत जी ये लिखने से उन बेचारी संगत के चेहरे पे खुशी आ जाएगी, मुस्कान आ जाएगी संगत जी। क्योंकि देखो, अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो सामने वाला बंदा फिर खुश होता है संगत जी। आप सिर्फ सत्संग को सुनते हो थोड़ा सा और बस भागने ही करते हो, ऐसा मत किया करो संगत जी। कमेंट कर दिया करो, कुछ नहीं चला जाएगा आपका, 1 रुपया भी नहीं लगना आपका इसके अंदर, दूसरे के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। बस आप अगर ये भी लिख दोगे ना कि हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा, या चलो आप जय गुरु जी भी लिख दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है संगत जी। कमेंट कर दिया करो और सत्संग को ना ध्यान से सुना करो। तो आपसे मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है, कमेंट जरूर करना। संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप आज के बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी लोगों के पास अपने घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, अपनी रोजी रोटी नहीं चल रही, तो कोई किसी को क्या देगा। संगत जी किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी है और हम लोगों को बांटते फिरे, तो संगत जी वो अच्छी बात थोड़ी है। फिर ये तो वही बात हुई ना, अपने घर में रोटी नहीं है और बाहर हम भंडारे कर रहे हैं,
अपने बच्चे भूखे बैठे हैं और बाहर लोगों को हम खाने खिला रहे हैं, वो गलत है संगत जी। सबसे पहले आप अपने घर को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, उनका पेट भर लो, वही बहुत है संगत जी। बाहर वालों को आपने क्या करना है ना? अपना परिवार बेचारा तंग हो रहा है और बाहर हम खुशी खुशी भंडारे कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती संगत जी। तो सबसे पहले अपने परिवार में देखना चाहिए, अपने घर में देखना चाहिए। आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी संगत जी फालतू है ही नहीं। मतलब लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी। पैसा कमाना आज की डेट में आसान थोड़ी है, कोई बड़ा मुश्किल है संगत जी। पैसा कमाना, अपने बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। बेचारे लोग देखो, घर से जाना बड़ा आसान है, हमें तो लगता है घर से चले गए, पापा चले गए, किसी का पति चले गया, किसी के पापा चले गए, किसी का बेटा चला गया, हमें तो लगता है कि चलो वो काम करने गए हैं। संगत जी वहां दिन रात, गर्मी सर्दी, आंधी तूफान, बारिश में बेचारे लगे रहते हैं। जब रात को घर आते हैं तो पैसे ही नहीं होते पास में, या इतने कम पैसे होते हैं कि उससे कुछ होता ही नहीं, ना के बराबर। बहुत मुश्किल है संगत जी आज की डेट में अपने परिवार को पालना, बच्चों को पालना, क्योंकि देखो महंगाई जो है ना वो बढ़ती जा रही है और आगे आगे और ज्यादा बढ़ेगी संगत जी। मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ ना परिवार बढ़ता है। आज जो छोटे बच्चे हैं आपके, वो छोटे थोड़ी रहेंगे, तो बड़े होंगे ना, तो बड़े आदमी का खर्चा होता है। आगे परिवार बढ़ेगा, आज 4 बंदे हैं परिवार में, हो सकता है 5 साल बाद 5 बंदे हो जाएं, 6 बंदे हो जाएं। बच्चों की शादियां भी तो करोगे तो परिवार बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। महंगाई तो बढ़ ही रही है साथ साथ, पर इनकम नहीं बढ़ती संगत जी। इनकम वही की वही रह जाती है, तभी तो इंसान बेचारा दब जाता है कर्जे के नीचे, कि इनकम तो वही की वही है ना, आमदनी वही है और हम ऐसी बेकार में मतलब वो हो रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है संगत जी आज की डेट में ना। आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, मतलब बिजनेसमैन है, रिक्शे वाला है, रेडी लगाने वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, चाहे कोई भी है, चाहे झुग्गी में रहने वाला है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, दुकानदार है, किसी के भी घर में चले जाओ आपको पता चल जाएगा कि आजकल कितनी ज्यादा दिक्कत है पैसे की। आपको सब पता चल जाएगा संगत जी एक दिन के अंदर ही। दूर से देखने में ना सारे सुखी लगते हैं, लगता है कोई परेशान ही नहीं है, पर जब पास जाके देखोगे ना आप खुद बोलोगे कि अरे हमसे ज्यादा दुखी तो यही बंदा है, हम तो इससे कई लाख गुना ठीक है यार, हम ऐसी बेकार में रोते रहते हैं बैठे हुए। संगत जी आप खुद बोलोगे, देख लेना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या आज के टाइम में संगत जी, पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है। आजकल पैसा है तो गुजारा हो जाएगा आपका, 4 लोग आपको बुलाने वाले मिल जाएंगे। पैसा नहीं होगा कोई पूछेगा भी नहीं, सबसे पहले तो अपने रिश्तेदार ही भाग जाएंगे। जो आज आपके साथ बैठे हुए ना लोग, चाहे वो आपके भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, वो तभी तक आपके पास बैठे हैं जब तक आपके पास पैसा है। जहां पैसा खत्म हो गया सारे ऐसे भाग जाएंगे, आप खुद कहोगे अरे यार ये गए कहाँ। क्योंकि संगत जी गरीब आदमी को ना कोई पूछता नहीं है। आप खुद देख लो, जो सड़क पे रिक्शे वाला चल रहा होता है उसको कोई पूछता है कि हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, पैसे वैसे ठीक कमा रहा है, कभी हमारे घर पे आ रोटी वोटी खा, कभी आ जा खाना वाना खाने। कोई पूछता है ऐसे संगत जी? कोई नहीं पूछता ना गरीब आदमी को। हाँ अमीर लोगों के पीछे दुनिया भागती है। अभी बाहर से कोई आपके घर के बाहर से कोई मिलियनेयर जाए, कोई बहुत बड़े देश के अमीर लोग जाएं, देखो कैसे लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे चलते हैं। देखेंगे उसको खिड़कियों में से, अपने घरों की छतों पे चढ़ चढ़ के देखेंगे, अरे वो जा रहा है, ये जा रहा है। तो संगत जी अमीर लोगों के पीछे तो देखो हर कोई भागता है, गरीब आदमी को कोई पूछता भी नहीं है। बहुत ऐसा टाइम है, कलयुग का टाइम है संगत जी, गुजारा भी नहीं है पैसों के बिना।
सबसे बड़ी बात है, अपने घर परिवार को चलाना तो पैसे तो होने चाहिए, बल्कि फालतू होने चाहिए। फालतू हो ताकि कोई दिक्कत तो ना हो, किसी के आगे हाथ तो ना फैलाने पड़े। संगत जी सबसे बड़ी बात ये है। और आप देखो आज की डेट में बिना पैसों के कोई काम नहीं होता। चाहे हॉस्पिटल से मतलब आप काम ले लो, चाहे कोई भी काम ले लो, चाहे स्कूल, पैसे लगेंगे बच्चा स्कूल जाएगा, पैसों के बिना बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाएगा। हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगा ऐसे फ्री फंड में, पैसे दोगे, फीस भरोगे डॉक्टर की, तब आपको दवाई मिलेगी वहां से। फ्री में कुछ नहीं होता। आप संगत जी रोटी खानी है आपको आज की डेट में, 2 रोटी भी खानी है ना, फ्री में आपको कोई रोटी भी नहीं देने वाला संगत जी। पहले पैसे लगेंगे, आटा लाओगे बाजार से जाके खरीद के, घर पे आके रोटी बनाओगे, फिर खाओगे, तब आपका पेट भरेगा, फिर आपकी भूख मिटेगी। तो ऐसा ही टाइम है संगत जी, ये पैसों के बिना कुछ नहीं होता। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, आप सबके सामने कह रहा हूँ संगत जी। बात तो क्या ही कह रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ गुरु जी से। गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते एक और आपसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, एक बात है आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ जाते जाते। संगत जी ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो, आप भी मानते हो कहीं ना कहीं, ऐसे ही चले जाते हो बिना लाइक शेयर किए। संगत जी मैंने अभी अभी देखा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है संगत जी, सब्सक्राइब करना। तो आपने वो ही नहीं करा हुआ। बाद में फिर आप लोग ही कहते हो हमें तो गुरु जी के सत्संग का पता ही नहीं चलता, कब आता है कब नहीं आता, गुरु जी के दर्शन ही नहीं होते। संगत जी फिर ब्लेसिंग कैसे मिलेगी आपको, मुझे बताओ आप। जब आप सत्संग के टाइम में आपको पता ही नहीं है सत्संग आ रहा है, आप आराम से घर बैठे हो टीवी देख रहे हो और सत्संग आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसे, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। तभी तो मैं आपको बोलता रहता हूँ ये बात, आपको बुरी लगती है मेरी बातें, आप कहते हो ये ऐसी बोलता जा रहा है। संगत जी मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, 1 रुपया भी मैं आपका नहीं लगने दूंगा संगत जी। पैसा तो लगाना ही नहीं है आपने, सामने सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको दबाने में आपको पता नहीं क्यों आप सोच रहे हो इतना, रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, दबा डालो। बल्कि और भी अपने घर के फैमिली मेंबर्स से भी आप सब्सक्राइब करवाओ, ताकि जब भी सत्संग आए आपके फोन में मैसेज आ जाए कि सत्संग आ गया भाई सुन लो, या 5 मिनट बाद सुन लेना, पता तो चल जाएगा। लाइव दर्शन हो रहे होंगे तब भी मैसेज आ जाएगा,
कोई भी गुरुजी का मैसेज आता है, कोई लाइव मैसेज आता है, बड़े मंदिर से कोई अपडेट आती है, कोई 100 तरह के मैसेज होते हैं संगत जी, तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचेंगे। आपको समझ ही नहीं आती बात संगत जी, ऐसे मत किया करो, ऐसे मत करो संगत जी। फिर देखो आपकी ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी, अच्छी बात थोड़ी है। आपकी ब्लेसिंग आपको मिलनी चाहिए ना, सत्संग सुना आपने तो ब्लेसिंग भी तो आपको मिलनी चाहिए। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर तो आपने करना ही करना है, यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।